और किस दायरे में मुझे इसको बांधना है। अब सृजन की बात करें तो फिर बहुत कुछ सर ने शुरुआत की थी। सृजन है हमारे समाज में है, हरियाणा में है, इसी वजह से हम लोग विकास के बहुत सारे पैमानों में बहुत सारे राज्यों से आगे हैं। उसके बाद फिर बौद्धिकता की बात आती है तो वहाँ पर आकर हम लोग पिछड़ जाते हैं। बहुत सारी वजहें हैं उसकी, लेकिन एक बड़ी वजह ये है कि आज हम जिस भी तरह के समाज हैं या जिस भी तरह के लोग हैं, दो चीज़ें बिल्कुल याद रखिएगा कि आप लोग सच में ही अपनी मर्जी से ऐसे नहीं हैं। एक आपकी ज्योग्राफी बहुत कुछ डिसाइड करती है कि आप किस तरह के समाज होंगे। उसके बाद जब हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में रह रहे हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा कि आप किस तरह के समाज के तौर पर आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के साथ बहुत कुछ है, जो बातें चली हैं उनमें से कुछ बातें निकालते हुए सर, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने हरियाणा में मोल की सुना है? मोल की बहू जो खरीद के ला गए, मोल की मतलब ये कैसी प्रथा है? मोल की लाना किस तरह की प्रथा है? तो अच्छी है बुरी है? बहुत खराब है ना। एक बार मैं उस टाइम पे जी न्यूज़ में था, तो उस टाइम पे यही बात चल रही थी, देखो हम हरियाणा से हैं, अगर कोई हरियाणा की बुराई करेगा तो हम लोग ऑटोमेटिकली हरियाणा के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। तो मोल के ऊपर ही बात चल गया कि यार क्या लोग होता, मतलब वो बहू भी खरीद के लावे। वो एक्चुअली बिहार से था। यार क्या जी, क्या मतलब वो बहू तो खरीद के लाना पड़ता है। मैं क्या ठीक सर, मतलब खरीद के क्या करते हैं सर? हम बीवी बनाते हैं। हाँ ठीक है सर। मतलब क्या होता है बीवी? मतलब घर में अगर कोई औरत आ गई, शादी करके ले आए, मतलब क्या बनती है? मतलब उस परिवार का हिस्सा बनती है लीगली, उस परिवार की इज्जत है, उस परिवार की बेटी है, तो सब कुछ है जो तमाम बहुएं होती हैं। हाँ उसका प्रोसीजर थोड़ा अलग है, वहाँ पे दहेज देना पड़ता है बहू लाने के लिए। बाकी एक परंपरा ये भी है कि वो दहेज हमें लेना पड़ता है और बहू भी हम लेके आते हैं। ये दूसरा पहलू है उसका, जो जिस पहलू के हिसाब से हम लोग खराब बता रहे हैं वो भी है, बिल्कुल सच बात है। लेकिन इसका एक और बड़ा पहलू छुपाया जाता है कि मैं सर हम लोग तो खराब हैं, हम लोग खरीद के लेके आते हैं। आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग 30,000 में, 40,000 में, 50,000 में बेटियों को बेच देते हो। आप बहुत सही, आप ज़्यादा खराब हो या हम ज़्यादा खराब? मैं हमें तो हज़ारों करोड़ दे, हम नहीं बेचेंगे बेटी को इस तरीके से। मतलब कोई भी, मतलब एक पूरा रैकेट बना हुआ है मोल की का, तो कि कोई भी जाके मतलब मोल भाव होता है, नागले का घर परिवार देखते, कौन लोग हैं, कैसे रखेंगे, एक ही इसका पति होगा या पूरा परिवार पति होगा, मतलब आप लोग देखते हो क्या? आप लोग ज्यादा खराब हो या हम लोग ज्यादा खराब हैं? ये पहलू हरियाणा का नहीं दिखाया जाता। और मीडिया में, सिनेमा में, नाटकों में जब भी आप हरियाणा को देखेंगे तो इस तरह का दिखेगा कि जैसे मतलब एक गांव है, ओढ़े मतलब सारे के सारे पगड़ी बांधे बैठे हैं, धोले कुर्ते पजामे पहने हुए, गांव का चौराहे पर 5-10 आदमी बैठे हुए हैं, हर घर के अंदर मतलब 5-6 पहलवान पाओगे, ठीक है, सारा का सारा गया तो प्रॉपर्टी का बिजनेस पाओगा या फिर मारधाड़ का बिजनेस पाओगा, उसके अलावा हरियाणा में कुछ नहीं है। जबकि सच ये है कि हम लोग बहुत सारे पैमानों पे, जिस तरीके से सर ने कहा है कि हम पर कैपिटा इनकम में तमाम बड़ी स्टेट में पहले नंबर पे हैं। ये सिर्फ इस लठैत की वजह से नहीं हुआ है, ये सिर्फ इस वजह से नहीं हो गया है कि हम लोग तो मतलब बाहुबल के हिसाब से नहीं बना है। वहाँ पे होगा ना सृजन, बौद्धिकता तो चाहिए ना। हम लोग IT में शायद बेंगलोर के बाद हमारा गुरुग्राम का नंबर आता है, शायद गुरुग्राम उससे बेंगलोर से आगे है। हम लोग टेक्सटाइल में आगे हैं, कृषि कितना बड़ा सृजन है, पूरे देश के लिए हमने एक मॉडल स्थापित किया है। हम लोग आगे हैं, वहां पे हम लोग सृजन करते हैं। लेकिन एक जो सर ने कहा था कि हमारे इस पक्ष को नहीं दिखाया जाता, हम लोग भी नहीं दिखाते, हम लोग कहाँ चर्चा करते हैं। सर ने कहा कि पहलवान बनना आसान है, लेखक बनना मुश्किल है। ये मुझे नहीं पता ये सोच कहाँ से आती है। हर फील्ड की अपनी तमाम संघर्ष होते हैं। कौन कहता है पहलवान बनना आसान है और लेखक बनना मुश्किल है?
रात को क्या आप सुबह उठते हो तो आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपको दिन में क्या क्या खाना है, कितना सोना है, किस तरह से चलना है, कौन से कपड़े पहनने हैं और सुबह किस टाइम उठना है। और जब आप मैट के ऊपर फाइट कर रहे होते हो तो सेकंड के कौन से हिस्से में आपको कौन सा दाव पेच लगाना है वो दिमाग के बिना नहीं हो सकता, वो आपकी बौद्धिकता के बिना हो ही नहीं सकता। तो आप तुलना नहीं कर सकते कि लेखक बनना तो जी बहुत मुश्किल है और वो तो दिमाग का काम नहीं है, वो तो बस जोर का काम है। हम अगर हमारी जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको हम लोग सच में ही अगर आगे नहीं रख सकते, हम लोग हमारी पॉजिटिव चीजों को भी पीछे कर देंगे तो हम लोग हरियाणा के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। हम लोग जो सर कह रहे थे कि हम अपनी पॉजिटिविटी को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग यही तो कर रहे हैं। हम लोग अगर ठीक है हमारी ज्योग्राफी ऐसी रही है, ज्योग्राफी हमारी शरीर की बनावट तय करती है, हमारा बाहुबल तय करती है और उसके लिए जो प्रोफेशन हमें सूट करता है वो है फौज का है, वो पुलिस का है, वो अखाड़े का है, कबड्डी कुश्ती का है। हम लोग उस तरफ जाएंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि यार इसी में क्यों सारे के सारे लगे हुए हैं। यहाँ पे डॉक्टर भी हैं, यहाँ पे आईटी प्रोफेशनल भी हैं, लेकिन एक मैं स्टार्टिंग में कहा था आपकी ज्योग्राफी ने आपको जो चीजें दी हैं वो नेचुरली आप उससे बाईपास नहीं कर सकते हैं, आप हट नहीं सकते हैं। एक जिस तरह से बार बार शुरुआत हुई थी कि 2016 में जिस तरह से हमारे समाज के अंदर एक जो सृजन था और वो किस तरह से जातीय ध्रुवीकरण में बंट गया, ये फैक्टर था, शुरुआत से ही था हरियाणा में। लेकिन जिस तरह की राजनीति इन दिनों हुई है उसने उसको सतह पे ला दिया है। बहुत सारी बुराइयां हैं हमारे अंदर, लेकिन आवरण इस तरह का था, हमारा जो भी था, जो हमें लीड करने वाले लोग थे या जिनसे हम डरते हैं या जिनके हम मानते हैं, वो लोग ऐसे थे कि वो इन चीज़ों को बाहर नहीं आने देते थे। अगर कोई बाहर आता था, वो चीज़ आती थी तो उसको धमका के बैठा दिया जाता था कि भाई ये गलत बात ना करें, लेकिन अंदर ही अंदर थी। आज जिस तरह की राजनीति हुई है उसको सतह पे ला दिया है, हम लोगों को एक्सपोज कर दिया है। लेकिन हरियाणा इस मामले में थोड़ा अलग था। जितना मैंने पूछा है, बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है, हरियाणा में जो जातीय बंटवारा था वो इस तरह का नहीं था। हरियाणा में सच में ही गांव और समाज इस तरह से बसे थे कि तमाम गांव में तमाम जातियों के लोगों को बसाया जाता था और किसी गांव में किसी जाति के लोग नहीं होते थे तो फिर उनको दूसरे गांव से मांग के लाया जाता था। कहीं ब्राह्मण नहीं है किसी गांव में तो दूसरे गांव से मांग के लाया करते कि जी हमारे गांव में जरूरी है, जुलाहा नहीं है, लोहार नहीं है, दलित वर्ग के अपने अपने काम थे, तो काम के हिसाब से ये बसावट हो रखी थी। लेकिन फिर वो चीज़ें, फिर वही बात है, काम को तो कैटेगराइज करने की आदत है, वो सैलरी के हिसाब से भी होती है और एक फिर वही बात है, वो सारा दिन एक माटी का काम करे है, एक मोची का काम करे।